मेटकॉग्निशन, जिसमें इंसान सोचता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं तो सामने वाला इसके ऊपर क्या राय रखता है, यानी किसी दूसरे बंदे के दिमाग के अंदर जाके ये जानना कि वो क्या सोच रहा है। तो अगर बच्चे सीख लें कि मैं ये करूँगा तो माँ कैसे सोचेगी और मैं ये करूँगा तो वालिद कैसे सोचेगा, तो ये जो मेटकॉग्निशन है ये जो दुनियावी तकाज़ों को पूरा करने के मुतल्लिक़ इशारा करती है। तो मेटकॉग्निशन सीखने से इंसान ऐसी चीज़ों से बाज रहेगा कि जो बॉस या वालिद या वालदा या दुनिया को बुरा लगता है कि वो कहता है मैं खाना नहीं खाना, तो दूसरा फिक्र है आपका कि उसको भूखा रखना है। भूखा रखना तो तब हो कि अगर वो कहे कि मैंने खाना खाना है और आप उसे खाना नहीं दे रहे तो फिर भूखा रखना हो। वो कहता है जी मैंने नहीं खाना, ठीक। आप कहते हैं कि भी खाना तो यही है तो थोड़ी देर के बाद खा लेना, अगर जब भूख लगे तो खा लेना, या फिर थोड़ी देर के बाद उसे याद दिला दें कि अच्छा चलो खा लो, गुस्सा जाने दो, कल तुम्हारी पसंद की चीज़ बना देंगे। तो एक तो है रेपिटिशन से। कई दफ़ा आप लोग हमारे पास आते हैं जब, तो कई दफ़ा आप कह देते हैं ना हमने खाना नहीं खाना, कह देते हैं ना, ऊपर पेशेंट्स कह देते हैं, तो क्या हम खाना नहीं खिलाते उनको? खिलाते हैं ना खाना। किस तरह खिलाते हैं? क्या हमने कभी कहा कि ना खाओ सानू की? कभी कहा ऐसा? किसी ने कहा? हमेशा क्या करते हैं, रूम में दे देते हैं, एक स्टाफ चला जाता है, वो कह देता है, फिर दूसरा स्टाफ आ जाता है, फिर दूसरा स्टाफ से नहीं सुनते तो एक काउंसलर आ जाता है, फिर काउंसलर की नहीं सुनते तो डॉक्टर इजाज़ चले जाएंगे, इनकी नहीं सुनते तो फिर मैं बीच में आ जाऊंगा। क्या कभी ऐसा हमने कहा कि अच्छा भूखे रहो? तो घर में भी आप बार बार कह सकते हैं, एक बच्चा खाना नहीं खा रहा तो 4 फैमिली मेम्बर वारी वारी उसके पास जा सकते हैं, और ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि ना खा सानू की। लेकिन आप ये भी चाहेंगे कि वो भूखा ना रहे, तो उसके लिए आप रेपिटिशन कर सकते हैं, यानी वही बात बार बार कहेंगे तो वो खा लेगा। और थोड़ा सा आप कह लेंगे मेरा चांद मेरा बेटा खाना खा लो, ये भी कह सकते हैं। लेकिन खाना तो वही खिलाएंगे ना, बैंगन आलू। खाना तो मैकडॉनल्ड से नहीं आएगा, लेकिन अगर बैंगन आलू पड़े रहेंगे वहाँ देचकी में और खाना मैकडॉनल्ड से आएगा तो वो बैंगन आलू बद्दुआएं देंगे। आपको पता है बैंगन की बद्दुआ बहुत लगती है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।